आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध की याद में इसको मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पूर्णिमा के दिन और उनकी मृत्यु भी हुई थी पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा से एक विशेष जुड़ाव रहा गौतम बुद्ध की पूरी जिंदगी का। गौतम बुद्ध को बस एक भगवान के रूप में हम लोग याद कर लेते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं और बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गौतम बुद्ध का रोल केवल इतना ही नहीं है कि एक भगवान थे और उसको हमने मान लिया, पूजा कर लिया, बात ख़त्म हो गई। गौतम बुद्ध का रोल हमारे जीवन में इससे कहीं ज़्यादा है और 2500 साल पहले उन्होंने जो कहा था वो आज भी अक्षरशः उतना ही सत्य है हमारी ज़िंदगी के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सनातन होती है, यूनिवर्सल होती है, वह कभी पुरानी नहीं होती। तो गौतम बुद्ध की जो बातें हैं वह भी आउट ऑफ डेटेड नहीं हो गई है, आज भी उतना ही वह समसामयिक है जितना आज से 2500 साल पहले था। गौतम बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनसे पहले के जो भी धर्म या संप्रदाय या धार्मिक बातें थी वे मुख्य रूप से विश्वास, श्रद्धा पर आधारित थी। गौतम बुद्ध ने एक नई श्रृंखला शुरू की और इनका धर्म किसी विश्वास, श्रद्धा पर आधारित नहीं था, उस पर डिपेंड नहीं था, बल्कि इनका पूरा धर्म ध्यान और विज्ञान से रिलेटेड था। इनके धर्म में कोई श्रद्धा, मान्यता मानने की चीज़ नहीं थी, बल्कि उसे जानने की बात थी। उन्होंने धर्म को सीधे ध्यान से जोड़ा। अगर आप ध्यान करते हैं, धर्म की सीधी व्याख्या आपको समझ आ सकती है। एक तो हम ऐसा मान सकते हैं कि गौतम बुद्ध एक स्पेशल आदमी थे, महान आदमी थे, पूजा कर लेते हैं, बात ख़त्म। हमको यदि किसी से पीछा छुड़ाना हो तो दो बातें हम करते हैं, या तो सामने वाले को बहुत नीचा कर देते हैं, बहुत नीचा हो गया तो पीछा छूट गया, या सामने वाले को बहुत महान बना देते हैं तो भी पीछा छुड़ाने के दो तरीके हैं, एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। तो गौतम बुद्ध भी हमारे ज़िंदगी को प्रभावित न करें तो पहली बात कि हम बहुत ही सोई हुई आत्माएं हैं। दूसरी बात, प्रभावित न करे इसके लिए हम उनकी पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। पूजा कर दिए मतलब इट मीन्स कि हमने अपना काम कर दिया, आप महान थे, आपका पूजा कर दिए, बात ख़त्म। हम आपके जीवन से कुछ सीखेंगे नहीं, आपकी कोई बात सुनेंगे नहीं। आप महान थे, हमने प्रणाम कर लिया, पूजा कर लिया, बात ख़त्म। यहीं पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य खड़ा होता है मनुष्य के इतिहास का। आज जिन चीज़ों के पीछे पूरी मानव सभ्यता पागलों की तरह दौड़ रही है, धन, पद, सुख उपभोग की जितनी भी वस्तुएं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख की जितनी भी वस्तुएं, सबके पीछे आदमी की दौड़ है और सबसे बड़ी दौड़ आज की है। और गौतम बुद्ध को ये सब यूं ही उपलब्ध था। राजा के बेटे थे, उस समय तमाम संसाधन उनके पास थे, राज्य की जितनी भी सुंदरतम स्त्रियां थी सब उपलब्ध थी, सारे सुख सुविधा थे, महल थे, नौकर थे। इसके बावजूद उन्होंने उन सब का त्याग किया और बहुत कम उम्र में, लगभग 29 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी, पत्नी बहुत सुंदर थी, एक बेटा भी हुआ उनका। उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ा। तो यहाँ दो बातें हो सकती है। पहली बात
कि वे पागल रहे होंगे, कि जिसके लिए सब लोग पगलाया हुआ है उसको भी छोड़कर वो चल दिए, तो या तो पागल रहे होंगे या फिर उनको कुछ वह चीज़ दिखाई दिया होगा जो हम जैसे सामान्य व्यक्ति देख नहीं पा रहे हैं। तो हमारी जीवन की तुलना और उनकी जीवन की तुलना की जाए तो ऐसा तो लगता नहीं है कि हम सही हैं और पागल थे। गहराई से देखा जाएगा तो लगेगा कि आम आदमी ही पागल है, जो इतने विक्षिप्तता में, इतने पागलपन में दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते कहाँ उसको जाना है ये भी पता नहीं है, लेकिन दौड़ रहा है। सब लोग दौड़ रहा है तो वो भी दौड़ रहा है। तो तुलनात्मक रूप से जीवन का अध्ययन किया जाए तब तो ये लगता नहीं है कि गौतम बुद्ध पागल थे, तो लगता है कि हम ही लोग पागल हैं। तो बात यहाँ ये होती है कि हम लोग कुछ उनके जीवन से सीखें इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और सीखना में सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि जो अनुभव, अब यह कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को सत्य उपलब्ध हुआ। सत्य मीन्स क्या? a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ये सत्य है। सत्य मतलब क्या? बिहार की राजधानी पटना है, ये सत्य है। ये सब तो दुनियादारी चलाने के लिए सत्य हैं, लेकिन वो जो सत्य की बात कर रहे हैं वो यह कि हम अपना जीवन किस तरफ ले जाएं। यह जरूरी नहीं है कि आज जो आप बेहतर समझ रहे हैं खुद के लिए वह आपके लिए बेहतर ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जिस हिसाब से आज आप चल रहे हैं बहुत अच्छा मान के हर कोई चलता है, लेकिन साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद आपको रियलाइज़ हो जाए कि नहीं, जो मैं ज़िंदगी जी रहा था वो बिल्कुल गलत था। आज जिसको आप सफलता मान रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा सक्सेस है, हो सकता है साल 2 साल 5 साल बाद आपको समझ आ जाए कि वह जिसको मैं सबसे बड़ी सफलता मान रहा था शायद वह मेरी सबसे बड़ी असफलता थी। तो ये सोच जो है चेंजिंग होते रहती है। और बहुत सारे, लगभग सारे लोगों की स्थिति है कि जीवन की जब अंतिम स्थिति आती है तब उसको लगता है कि जीवन बेकार गया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट होकर मरते हैं, और वही पता चलता है कि आपने ज़िंदगी को किस तरह से जिया है। अगर व्यक्ति संतुष्ट होकर मर रहा है मीन्स उसने जीवन को जी लिया, लेकिन लास्ट तक भी यदि व्यक्ति परेशान, उदास, हताश, निराश ही हो तो उसने क्या जीवन जिया। तो गौतम बुद्ध यहीं हमारे लिए बहुत मार्केबल हो जाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में, किस तरफ ले जाना चाहिए, ताकि जो परिस्थिति आए लास्ट का उसमें हमको अफसोस न करना पड़े, खुशी खुशी जाएं हम, और उस समय हमारे ज़िंदगी में कोई अफसोस न बचा रहे। कबीरदास की एक लाइन याद आ रही है। वह लाइन है कि कबीरा जब हम पैदा लिए हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जीवन की सफलता इसी में है कि जिस दिन अंत दिन आए तो हम हंसते हुए जाएं, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे लोग रो दें उस वियोग में, उस अंतिम विदाई में। तो इन्हीं शब्दों के साथ गौतम बुद्ध के जीवन को केवल एक भगवान के रूप में न मानते हुए एक गाइड के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक गुरु के रूप में माने तो शायद हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है और हम अपने जीवन में उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां यह हो कि जो हमने जीवन जी रहे हैं उसका निचोड़ ये ना निकले कि हमने जीवन बेकार कर दिया। उसका निचोड़ ये निकले कि चलो भगवान ने जो हमको लाइफ दिया था उसको हम लोगों ने भरपूर जिया। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। थैंक्स।